खुदा की कसम उनके घुटनों को भी हाथ लगाऊंगा, उनका एहतराम भी करूंगा, लेकिन वोट के लिए किसी के पांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी के घुटनों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मेरे साथ भाईजान मौजूद हैं, बड़ा अच्छा खाते पीते हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन वो उस सूरत में होगा कि हमारे मुल्क में रोजगार आम होगा, नौकरियां आम होंगी, सारी सहूलियात आम होंगी, उसी सूरत में ये मुमकिन है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सीएम साहब से कि उनकी जवाबी मोहब्बत आज आपने देख ली कि वो कब भाई हमारे साथ ताजरों के की जादू का तावीज तो नहीं लिया किसी बाबे से आपने? बस तावीज यही है। कंडीशन में तो मैं समझता ये जो ऑपरेशन है तजावुज़ात के खिलाफ ये बनता ही नहीं था। आप माहौल मांगते हैं यूरोप वाला, लेकिन सहूलत आपने वो अफ्रीका वाले, साउथ अफ्रीका वाले भी नहीं दी कि यार उससे भी बदतर हैं। ताजरान आपको वोट दे तो क्यों दे? बड़ा अच्छा और मुस्बित सवाल किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट में। जैसे कि आप जानते हैं कि रावलपिंडी जो अंजुमन ताजरान में सबसे बड़ी मार्केट है और वर्ल्ड वाइज फेमस भी है, जहां पर भी बात की जाती है कमर्शियल मार्केट में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी की जान राजा तौहीद साहब, ताजर इत्तेहाद ग्रुप के प्रेसिडेंट। इससे ऑलरेडी प्रेसिडेंट रहते हुए आ रहे हैं, इनके होते हुए वैसे मौका किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी नजर क्या होती है, सुबह खिदमत, शाम खिदमत और हकीकी खिदमत। राजा तौहीद साहब से जानते हैं ताजरान आपको वोट दे तो क्यों दे? बड़ा अच्छा और मुस्बित सवाल किया आपने। ताजरों का मेरा जो मानना है जी, ताजरों को सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है अपनी इज्जत नफ्स की। उन्हें काम, हर गवर्नमेंट आती है, मैं किसी पार्टी को, किसी गवर्नमेंट को गलत नहीं कहता, सारे ही तरक्याती काम कराते हैं, काम होते रहते हैं। ताजरों को सिर्फ ऐसा नुमाइंदा चाहिए होता है जो उसकी इज्जत नफ्स बहाल रखे, जो उन ताजरों को जो भी मार्केट है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो भी मार्केट है, उन ताजरों को आपस में जोड़ के रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के कोई तरक्याती काम करा सका, नहीं करा सका, किसी का कोई जाती काम कर सका हूँ, नहीं कर सका हूँ, अल्लाह पाक की तरफ से मेरा दिल मुतमईन है कि मैंने ताजरों को जोड़ने की कोशिश की है। शायद मेरे पास इससे सॉलिड रीजन मुझे चुने जाने के लिए और नहीं हो सकती। अच्छा सर, हम ओवरऑल देखते हैं स्पेशली कमर्शियल मार्केट की जो सियासत है, बेसिकली आपका ताल्लुक नून ग्रुप से है। जनरल सेक्रेटरी साहब चौधरी अरशद साहब जो है उनका पीटीआई के साथ ताल्लुक है, तो क्या ये इत्तेहाद किस बेस पे हुआ है? पहली बात मैं क्लियर कर लूँ जी कि मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ताजरों से है। ठीक है, मैं ताजर नुमाइंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो पार्टी ताजरों की बका के लिए, ताजरों के लिए अच्छा काम करेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी दी तो मैं उसी पार्टी के नारे मारूंगा। जो ताजरों की भलाई के लिए, ताजरों की फलाह बहबूद के लिए जो भी पार्टी काम करेगी, मैं उस पार्टी का वर्कर बनना भी पसंद करूंगा और उसके नारे मारना भी पसंद करूंगा। अच्छा सर, एक मैं ये लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ, इंसान जब सियासत में होता है या कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक दो काम ऐसे होते हैं कि उसको हमेशा याद होते हैं, तो कौन से ऐसे दो तीन काम जिस पर आज भी आप प्राउड कर रहे हैं, स्पेशली कमर्शियल मार्केट से रिलेट? वो उसकी भी बना ले इधर से। जी के कामों पे प्राउड इसलिए नहीं करना चाहिए कि ताजरों के कामों के लिए, ताजरों की फलाह बहबूद का हम लोग हलफ लेते हैं, इसलिए कामों पे मैं फख्र नहीं करता। लेकिन मैं अपने कमर्शियल मार्केट के ताजरों की मोहब्बत पे जरूर फख्र करता हूँ कि वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा सर, मोहब्बत के साथ साथ तमाम ताजरों के साथ पेड़ भी लगा हुआ है और गुज़िश्ता रजीम चेंज होने के बाद बहुत ज्यादा महंगाई, मुश्किलात, प्रोटेस्ट भी हुए, तो आप क्या समझते हैं कि ताजर हजरात है उनकी कमर टूट चुकी है, जो बिल्स आए हैं, जो इसके अलावा जो महंगाई है, इसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए जी, माशाल्लाह यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर 2-3 धड़े अंजुमन ताजरान के काम कर रहे हैं। मैं सारे हमारे भाई हैं, ताजरों की फलाह बहबूद के लिए जो भी काम करता है वो मेरा भाई भी है, मैं उसका ताबेदार भी हूँ। तो जो आपका सवाल है ना, मैं फिर उसी जवाब की तरफ आता हूँ कि जिस दिन ताजर अपने मफादात के लिए, अपने हक के लिए एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनके मसाइल अल्लाह पाक खुद ब खुद हल हो जाएंगे, अल्लाह पाक की मर्जी से। आपकी इजाजत से हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर दुरानी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। अक्सर इनसे मुलाकात होती है और इनके पास जब भी बैठते हैं वो जूस बड़ा अच्छा पिलाते हैं, तो आज भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी तो यही है जी कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी ताजर भाई है ना,
इनके साथ जैसे हमारी मोहब्बत है और इनकी जैसी मोहब्बत हमारे साथ है, ये प्यार मोहब्बत हमेशा से ता है और रहेगा। और हम इनकी, आज आपने देखा कि हमने तो एक छोटी सी कार्नल मीटिंग रखी थी और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जलसा बन गया। तो अब मैं तो कमर्शियल मार्केट के ताजरों की मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं और इनके साथ आपने देख लिया, हमारी मोहब्बत का असर देख लिया कि हमारी मोहब्बत इतनी है इनसे कि उनकी जवाबी मोहब्बत आज आपने देख ली कि वो सब भाई हमारे साथ खड़े। ताजरों के मोहब्बत की जादू का तावीज तो नहीं लिया किसी बाबे से आपने? बस तावीज यही है कि इन भाइयों के साथ शाना बशाना करें और शाना बशाना इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के भी खड़े रहेंगे। इनके जो भी मसाइल है हम प्यार मोहब्बत से हल करेंगे, आगे भी इनके साथ शाना बशाना थे और इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत के भी इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी नाज़रीन, तो हम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट पर, क्या पैगाम करते हैं जी इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज हमारा ये जलसा देखा होगा कि ताजिर भाइयों ने किस मोहब्बत और प्यार के साथ हमारा साथ दिया है। मैं कुछ भटक के उस ग्रुप में चला गया था, लेकिन ताजिरों ने ये गवारा नहीं किया कि मैं उस ग्रुप में रहूं। इनकी मोहब्बत थी, इन्होंने मुझे वापस अपने पास खींच लिया और आपने आज इनकी मोहब्बत भी देख ली है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 13 फरवरी को ये ताजिर भाई अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए ताजिर डोर टू को कामयाब कराएं। जी नाज़रीन, तो हम मौजूद है कमर्शियल मार्केट में और कमर्शियल मार्केट में मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। जो भी अच्छी लीडरशिप आती है ताजरों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होती है और ये ताजरान के लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने जो कैंडिडेट है, जो अपने लीडर मुंतखब करते हैं, वो देखकर, सोचकर, समझकर। तो मेरे साथ भाईजान मौजूद हैं, बड़ा अच्छा खाते पीते हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इस वक्त इनसे जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी है और क्या करेंगे स्पेशली कमर्शियल मार्केट के लिए। सर, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे जो मौजूदा सदर हैं, ये अभी तक मतलब के सदर ही हैं और अपने ओहदे पे हैं और दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जो मंसूबे रह गए और वो पाइपलाइन में होते हैं वो उसी को कंप्लीट करने का इरादा किया होता है। और उसमें इंशाल्लाह कमर्शियल मार्केट की जो है ना तज़य्युन और आराइश के हवाले से इनके भरपूर मतलब के मंशूर में भी है, मास्टर प्लान में भी है। फिर बाज़ कई जगह पे पीने का साफ पानी का ना होना, वो जो एक सेट बैक होता है उसको भी इम्प्रूव करने का ख्याल रखा हुआ है। फिर इनकी आईडी कार्ड बनेंगे, मजीद जो नए वोटर बने हमारे उनको भी इसमें मतलब के शमूल हाल और बहुत सारे ऐसे मतलब के मंसूबे हैं जिसको वर्बली डिस्कस करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी एक रोशन ख्याली रखते हुए और रोशन ख्याल होते हुए इस कमर्शियल मार्केट को मजीद पाकिस्तान में अनमोल और नायाब किस्म की जो है ना मार्केट ताजरों की। हाजी गुलताज साहब ग्रुप लीडर है जी हमारे साथ, हाजी गुलताज साहब, इनसे जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान्स हैं, स्पेशली क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है वफाकी हुकूमत की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से, और स्पेशली इनकी तरफ जाता हूं जो स्पेशली सफाई जो मैम मरियम साहिबा ने कहा है कि तमाम रोड, तमाम गलियों को साफ किया जाए, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ताजरान को मैंने देखा, आज मैंने कुछ वीडियो देखी कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, रो रहे हैं, और आज मैंने कोई खुदकुशियां भी देखी। तो अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। सर, क्या आगे प्लान है आपकी, क्या स्ट्रेटेजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मरियम नवाज और वज़ीर आला पंजाब तजावुज़ात की आड़ में ये तमाम रावलपिंडी जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है। हर आप बाला मार्केट चले जाएं, कमर्शियल मार्केट में देख लें, यहाँ पर जो भी दुकानदार जो भी हक अदा कर रिज़्क़ कमा रहा है उसको बेजा तंग किया जा रहा है, बेजा उनके ऊपर पर्चे काटे जा रहे हैं, बेजा उनसे चालाने वसूल की जा रही है। कोई तजावुज़ात यहाँ पर नहीं है। जो भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमर्शियल मार्केट के सदर राजा तौहीद साहब ने एक लाइन लगा के दी हुई है, वहाँ से तजावुज़ात बाहर नहीं आती, लेकिन सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों की आड़ में वो इंतज़ामिया को, हमारे मुखालिफ बाड़ा मार्केट को भी निशाना बनाया जा रहा है और कमर्शियल मार्केट को भी। मैं आपकी तवज्जो से एक बात कहता चलूँ कि एक इलेक्शन हुआ था 2011 में, उसमें राजा तौहीद साहब जीते थे। दूसरा इलेक्शन हुआ 2014 में, उसमें भी राजा तौहीद साहब जीते हैं। उसके बाद आज 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। 10 साल इलेक्शन क्यों नहीं हुए? राजा तौहीद की कारकर्दगी की वजह से किसी को जरूरत नहीं हुई कि वो इलेक्शन कमीशन में जाके दरखास्त दे के इलेक्शन करवाओ। आज जो इलेक्शन हो रहा है ये एक यहाँ की बड़ी शख्सियत है जो राजा तौहीद से इंतकामी तौर पर इलेक्शन करवाया जा रहा है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। ये कमर्शियल मार्केट की तारीख का आखिरी इलेक्शन है। ये इलेक्शन हम जीत के था हयात
क्या याद राजा तौहीद को इंशाल्लाह सदर मरियम नवाज साहिबा के लिए क्या पैगाम है कि अंजुमन ताजरान पर जो महंगाई का पहाड़ है वो अलग है, जो लास्ट टाइम पर जो बिल्स आए हैं, बेतहाशा बिल्स आए हैं, बेतहाशा टैक्सेस जो है वो नाफिज किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है और गली और रोड को साफ करने के चक्कर में, और मैंने सुना है कि अब तक 15 से ज्यादा मस्जिदें भी शहीद कर चुके हैं। तो क्या किसी हुकूमत को इस तरह की कार्रवाइयां जेब देती है? हम एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं और हमारी मुस्लिम हुकूमत ये इस तरह तो कोई मुसलमान भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि मस्जिदों को तोड़ा जाए या मस्जिदों को शहीद किया जाए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज साहिबा अगर ये ऑपरेशन शुरू करवा चुकी है तो उसके ऊपर अभी नजर भी रखे। उनकी हदायत के बाद यहाँ पर हर अरकान असम्बली और सूबाई असम्बली अपने अपने इलाकों में मुखालिफिन के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। जबकि मैं आपको कमर्शियल मार्केट में ऐसे प्लाजे बताता चलूँ जो इनके हिमायतियों के हैं, उनको हाथ तक नहीं लगाया गया, जो टोटली तजावजात में आती है और अभी भी चल रही है, अभी भी बन रही है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एसी साहब को बोले कि अगर आप अपना ऑपरेशन करना है तो बिला इम्तियाज ये ना देखे कि कौन किसका वोटर है, कौन किसका वोटर है। आप बराए मेहरबानी एसी साहब से कहें कि भाई जो तजावजात कर रहा है, जो बिल्डिंगों के तजावजात है, उसके ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ गरीब टीए वालों को, सिर्फ गरीब स्टॉल वालों के पीछे ऑपरेशन हो रहा है। उनको पकड़ के 1000 2,000 रुपये वसूल करके टीएमए वाले अगले दिन छोड़ देते हैं। ये एक माफिया है जो मरियम नवाज के इस मिशन को आगे नहीं जाने दे रहा है और वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन ऑपरेशन होता है, अगले दिन बच्चों का रेट बढ़ जाता है। जो 1000 रुपये स्टॉल लेता था वो 3000 रुपये स्टॉल दे रहे हैं। ये सब इंतजामिया की मिली लास्ट में ये बताएं, कमर्शियल मार्केट में सफाई वालों का भी विजिट हुआ है कि नहीं? कभी भी नहीं हुआ जी। पिछले नहीं, सफाई से मुराद जो मरियम नवाज साहिबा गलियों रोड को साफ करने की कोशिश कर रही है, अभी आमद हुई है उनकी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं भी। हम तो मीडिया में देख रहे हैं वो सेहत वाले आ रहे, पता नहीं, मैं खुद 15 दिन से बीमार हूँ, कोई सेहत वाला नहीं आया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर। राजा तौहीद साहब से एक सवाल लेते हैं, सिर्फ एक लास्ट सवाल लेते हैं, स्पेशली सर जो तजावीज़ात को हटाने की मद में तजावीज़ात को हटाने की मद में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जो मैं वीडियोस देखता हूँ, यकीन कर लें खौफ आता है। कुछ खुदकुशियां देखी हैं कुछ लोगों की कि उसका खोखा उसकी दुकान हटाई गई और उसके बाद वो खंबे पे जाके उसने खुदकुशी की। हर दफा खुदा की कसम उनके घुटनों को भी हाथ लगाऊंगा, उनका एहतराम भी करूंगा, लेकिन वोट के लिए किसी के पांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी के घुटनों को हाथ नहीं लगाऊंगा। अजी हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी ताजर दोस्त ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं कमर्शियल मार्केट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने ताजर भाइयों को पैगाम दूंगा कि इस इलेक्शन में हमें अपने वोट से नवाजें ताकि हम इनकी बेहतरीन तरीके से ना खिदमत कर सकें। इससे पहले भी इन्होंने हमें मौका दिया और काफ़ी दफ़ा मौका दिया और हमने उनकी खिदमत की है और बार बार ताजरों का हमें मौका देना इस बात की दलील है कि हम पे अतमाद करते हैं और हम ताजरों की फलाह बहबूद के लिए जो भी हो सके वो काम करते हैं। जी सर, मैं एक ये पूछना चाहता हूँ, वैसे जैसे कि ओवरऑल ये देखा जाता है जैसे नून आपस में पीटीआई के साथ कंपटीटर है, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये देखा जा रहा है कि आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जैसे बाकी जो सदर साहब है वो नून को सपोर्ट करते हैं, तो ये इत्तेहाद कैसे मुमकिन हो सका? ये पता है मार्केटों के ट्रेडर्स के इलेक्शन है ना, ये ऐसी हैं। आप कहीं भी चले जाएँ आपको इसी तरह नज़र आएगा, मिक्स ही लोग होंगे ना लड़ते हैं। कोई एक ग्रुप तो इतना मजबूत है नहीं है, कोई पार्टी लेवल के इलेक्शन होते नहीं। हाँ, हर नज़रियात सबके अपने अपने, हमारे अपने नज़रियात हैं क्योंकि ट्रेड की सियासत है और कोई भी विंग मैं नहीं समझता रावलपिंडी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है किसी पार्टी का कि वो अपने तौर पे ना इलेक्शन लड़ सकें। तो ये ताजरों की सियासत बिल्कुल जो पॉलिटिक्स है हमारे पाकिस्तान की उससे हट कर है ज़रा, तो इसलिए ना फिर इसमें ना मिक्स लोग होते हैं। अब हमारे साथ पीटीआई के भी हैं, हमारे पैनल में वो क्या नाम है जमात के भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इसी तरह जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें नून, पीटीआई, जमात इस्लामी पाकिस्तान पे तमाम लोग जो नज़रियात मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं वो शामिल है उसमें। अच्छा सर, मेरा अब एक सवाल है आपसे, वो सियासी नहीं है, वो ताजर का नहीं है, पूरे पंजाब के आवाम का है। जो तजावीज़ात, नाजायज़ तजावीज़ात की मद में नुकसान हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान उनका होते हुए देखा। किसी गरीब आदमी की दुकान गिराई गई और वो खंबे पे रस्सा डाल के उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 15 मस्जिदें जो है, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क में 15 मस्जिदें शहीद हो चुकी। जी, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं माशी तौर पे और जो हमारे अवाम के हालात हैं उस कंडीशन में तो मैं समझता हूँ ये जो ऑपरेशन तजावुज़ात के खिलाफ ये बनता ही नहीं था। आप माहौल मांगते हैं यूरोप वाला, लेकिन सहूलत आपने वो अफ्रीका वाले, साउथ अफ्रीका वाले भी नहीं दी
कि यार उससे भी बदतर हैं। पहले आप लोगों को सहूलतें तो दे दें, पहले लोगों को आप इस काबिल तो करें कि आप उन्हें पास से कोई महीना दे सकें, उनके लिए कोई रोज़गार उन्हें फराम कर सकें, फिर आप ये करें। अब ये बेचारे लोग जिनके पास सरमाया नहीं है, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये के अपना कारोबार शुरू करते हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी कमाते हैं, आप उसको भी तबाह करने हैं तो ठीक है, तजावज़ात नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं मानता हूँ, लेकिन उसके मुतबादिल तो कुछ करें ना इन लोगों के लिए, ताकि यार ये भी इज्जत से कमाएं। क्या आप अपने मुल्क में ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं जो नशेई हों, डकैत हों, चोर और डाकू हों और काम ना करें, और इन्हीं कामों में ना चोरियाँ चकारियाँ करके, डकैतियाँ करके या नशा बेचकर अपने घर के अखराजात पूरे करें। और मैंने पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम ये बहुत देखा है, हमारी कमर्शियल मार्केट में ऐसे बेनतहा लोग मौजूद हैं जिन्होंने रेडी के ठीक से कारोबार शुरू किया था, आज प्लाजों के मालिक हैं। अच्छा सर, जायज़ तजावीज़ात का हम सुनते तो हैं, एक MNA, एक मिनिस्टर मुल्क को लूट के बाहर ममालिक चला जाता है और वो जब आता है अदालतें भी उसको रिलीफ दे देती है, तो एक गरीब ताजर का अगर 2 फीट शेड बाहर आ गया तो उसने कौन सा नाजायज कब्जा कर लिया, या अगर उसकी 2 ईंटें बाहर आ गई, इस मद में उसका इतना ज्यादा नुकसान करना। पाकिस्तान में 47 के बाद जब आपका पाकिस्तान बन गया उस वक्त से वो लोग काबिज हैं जो अपनी हुक्मरानी और मनमानियाँ कर रहे हैं, और वो उनके लिए कानून नहीं है, लेकिन आम पब्लिक या गरीब आदमी उसके लिए कानून है। आप देख रहे हैं जो जोरावर है वो कहाँ पे कानून पे चलता है, वो अपनी मर्जी करता है और कानून को जैसे चाहे अपनी मर्जी चलाता है। ये बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सोर्सेस नहीं है, ये कानून सिर्फ उनके लिए, जोरावर के लिए। अजी हमारे साथ मौजूद है चौधरी अरशद साहब, जनरल सेक्रेटरी ताजर दोस्त ग्रुप के, जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं कमर्शियल मार्केट से, और इससे पहले भी सियासत में इनका बहुत वक्त गुजर चुका है। स्पेशली एक बहुत अच्छे ताजर हैं, अपने ताजर हजरात की बहुत ज्यादा वक्त से खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ राजा तौहीद साहब, पंजाब में जो ऑपरेशन किया जा रहा है स्पेशली मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि रोड गलियां मोहल्लों सबको साफ करना है, और ऐसी सूरत में मैंने देखा कि बहुत सारे मजदूर हजरात जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, और मैंने आज खुदकुशियां भी देखी, और 15 मस्जिदें जो अब तक है वो शहीद हो चुकी हैं। कोशिश करेंगे मरियम नवाज साहिबा से स्पेशली तजावीज़ात की आड़ में। देखिए जी, तजावज़ात के साथ जब लफ्ज़ लगता है नाजायज़, तो नाजायज़ किसी चीज़ को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है हमारी अपनी CM साहिबा से कि इन चीज़ों को हटाएं ज़रूर, लेकिन जो मुल्की हालात जा रहे हैं, बेरोज़गारी के जो हालात हैं, उसका अल्टरनेट अगर उन लोगों को कुछ दे के हटाएँ। क्योंकि मैंने अभी जो जलसा किया उसमें भी मैंने यही कहा है कि काम वो करें जो इंसान जब दिल से करता है तो उस पर अमल दरामद भी होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन लोगों से करा लेंगे, फिर ज़रा सी हल्की सी चोक होगी, फिर दोबारा हो जाएंगे। काम हमेशा वो कामयाब होते हैं जो लोग अपने दिल से अपनी मर्ज़ी के साथ करते हैं। तो कुछ ऐसा सिनेरियो पैदा किया जाए कि लोग अपनी मर्ज़ी और अपनी नीयत के साथ ये काम करें, तजावज़ात को ख़त्म करें। लेकिन वो उस सूरत में होगा कि हमारे मुल्क में रोज़गार आम होगा, नौकरियां आम होंगी, सारी सहूलियात आम होंगी, उसी सूरत में ये मुमकिन है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है CM साहिबा से कि पहले उस हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से बेहतरी ला कर कि हर इंसान को, मैं तो अक्सर टैक्स की मीटिंग्स में भी बैठ के कहता हूँ कि हमारा टैक्स, हमारा पैसा आवाम का जहाँ लगता है उन्हें एक दफ़ा दिखा दो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इतना मुर्दा ज़मीर वाला शख्स कोई होगा कि जो टैक्स बनता है उससे ज़्यादा ना दे। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, कमर्शियल मार्केट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और आप जानते हैं, इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि सियासत के मैदान में, चाहे वो लोकल सियासत हो, ताजर की सियासत हो, हमेशा अपने लीडर्स मुंतखब किए जाते हैं, और अवामुल नास की, ताजर हजरात की ये कोशिश होती है कि हम जिस लीडर को मुंतखब करें, और जिस तरह उन्होंने वादे हमसे फरमाए हैं कि सुबह खिदमत शाम खिदमत, तो जब वो मुंतखब हो जाए, सदारत की कुर्सी पर बैठ जाए, ताजर अवाम के लिए क्या करती है, अपनी दुआओं में याद रखें। फरहाद खान को इजाजत दीजिए। कमर्शियल मार्केट ताजर इत्तेहाद ग्रुप के साथ हमारे व्यूज थे, आपने देखा, और कोशिश कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ और अपने लीडर्स के व्यूज शेयर करें। बहुत शुक्रिया। इसलिए बराए मेहरबानी कुर्सी को तशरीफ रखें। एहसान अब्बासी साहब, एहसान खान अब्बासी साहब, टिंकू बार सिंह तशरीफ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आबिद अब्बासी साहब तशरीफ लाए, जो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे मौके पे एक शेर याद आया है, वो आपके गोश गुजार करते जरूर। अनादे हो जिनके पुख्ता, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैर मौजूद से वो घबराया नहीं करते।
तमाम दोस्तों से गुजारिश मेरे प्यारे भाइयों, हम अगर खुद अपनी किसी महफिल के अंदर नज़्म व ज़ब्त का और इन चीज़ों का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में मैं इस स्टेज पे खड़े होकर जितने दावे करूंगा वो गलत साबित होंगे। बराए मेहरबानी कुर्सी की तशरीफ रखें। बैठे दोस्त जो पीछे बैठे हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा था दूसरे दोस्तों के तरक्याती कामों के हवाले से, उनकी बातों के हवाले से। दुकानदारों को मैं तो लफ्ज़ बरगलाने वाला ही कहूंगा, बरगलाने के हवाले से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम को भी समझाया और खुद भी कोशिश की, किसी दोस्त से वोट के लिए ना हड़प लो, ना किसी दोस्त को मजबूर करो कि तुम मेरे साथ बैठकर दुआ खैर करो एक वोट के लिए। वोट एक ऐसी चीज है जिस वक्त इंसान डालता है उस वक्त या उसका अल्लाह होता है या वो इंसान होता है, उसने अपने दिल की आवाज पे मोहर लगानी होती है। और मैंने तमाम कमर्शियल मार्केट के अंदर फिर कर घूम के एक दुकानदार को एक पैगाम दिया है कि अपने दिल की आवाज सुनो। मुझे आपके किसी प्रेशर के हवाले से, किसी मजबूरी के हवाले से, किसी भी गलत किस्म के प्रेशर के हवाले से आपकी वोट नहीं चाहिए। अपने दिल से सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो। मेरे एक बड़े प्यारे से भाई हैं, मैं अब मजबूर हूं उनका नाम भी नहीं ले सकता, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने वोट देने का फैसला कैसे करना है। और बड़े ही पुरजोर असरार पे उन्होंने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वोट का फैसला इस्तिखारा के जरिए करता हूं। तो मैं तमाम मेरे कमर्शियल मार्केट के जितने दुकानदार हैं मैं उन्हें भी ये मशवरा देता हूं कि आप तमाम दोस्त अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह पाक से पूछो कि आपके हक में, इस कमर्शियल मार्केट के हक में, इन तमाम दुकानदारों के हक में जो चीज बेहतर हो, या अल्लाह पाक मेरे से वो काम करा जो सबकी बेहतरी के लिए हो। और बाकी जो मेरे दोस्त हरकतें कर रहे हैं उनमें से एक मेरा भाई जो है वो कमर्शियल मार्केट छोड़ के सदर का दुकानदार बन गया है। एक को जिंदगी में मैंने पहली दफा, नाराजगी की वजह जो उन्होंने मुझे बताई है कि जिंदगी में पहली दफा मैंने सच उनके साथ बोल दिया है कि आप तो हवाओं में होते हैं और हमें मुयसर नहीं होते। उस पर वो नाराज होकर दूसरे ग्रुप में चले गए हैं। तो मैं उन तमाम दोस्तों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से इस कमर्शियल मार्केट में हूँ। मेरे ऐसे ऐसे प्यारे भाई हैं जिनके घर वालों को, चाचों को, मामों को वो किस बंदे की इज्जत करते हैं, किसका एहतराम करते हैं, मैं उनको भी उनके लिए ला सकता हूँ। उन्हें भी कह सकता हूँ मेरे फला फला कसूर है, मुझे माफी दिलवा दें, एक दफा मुझे वोट दे दें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह घुटने पकड़ सकता हूँ, पाँव को हाथ लगा सकता हूँ दोस्तों के। लेकिन आप सारे मेरे भाई हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो मेरे से बड़े हैं, एक दफा नहीं 1000 दफा खुदा की कसम उनके घुटनों को भी हाथ लगाऊंगा, उनका एहतराम भी करूंगा। लेकिन वोट के लिए किसी के पाँव को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी के घुटनों को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह आज मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं कि आपकी कमर्शियल मार्केट का सदर ऐसा हो जो अपनी इज्जत खुद नहीं बचा सकता, अपनी इज्जत किसी से करवा नहीं सकता, वो कल आपकी इज्जतों की हिफाजत का वादा करे आपसे। क्या आप उसका मान लेंगे? इंसान बहैसियत मुसलमान और इंसान, हमने जब अपने वकार की हिफाजत करनी है, जब मैं अपना वकार बरकरार नहीं रख सकूंगा, अपनी इज्जत बरकरार नहीं रख सकूंगा, तो मैं अगर कहूंगा कि मैंने कमर्शियल मार्केट के दोस्तों की इज्जत नफ्स बहाल रखनी है, उनकी इज्जत करवानी है, बाहर के महकमों से करवानी है, और अगर मैं बाहर महकमों एसी डीसी या किसी भी ओहदे के आगे दोनों हाथ बांध के खड़ा हूंगा और कमर्शियल मार्केट के दुकानदारों के सामने आके अकड़ के चलूं दोनों बाजू फैलाकर, तो लानत है मेरे पे। मैं इंशाअल्लाह
सर झुका के चलूंगा, एहतराम और तहरीम से चलूंगा, उनकी इज्जत करूंगा और इंशाअल्लाह बड़े से बड़ी सीट पे बैठा हुआ शख्स इस कमर्शियल मार्केट की तरफ पहली आंख से देखेगा तो उसके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की जात मेरे साथ है, मैं अकेला सिर्फ अकेला खड़ा हूँगा आप भाइयों के साथ। चांस रहती है बाजू से नहीं, मेरे चांस रहती है बाजू से नहीं, बाबा राजा ड्रीम्स रहती है यार किसी से नहीं, चांस रहती है बाजू से नहीं। मेरे एक दोस्त ने अपने इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे दावे किए हैं, लेकिन उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खुदा कहें तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने सारे दावे जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनपे मत करो यार, कोई जिंदा बंदा भी बता दो। आपने एक डीएसपी का गिरबान पकड़ा, अल्लाह पाक उनका अगला जान अच्छा करे, वो बहुत हो चुके हैं। फिर आपने अपने इंटरव्यू में कहा मेरी इशफाक सफर साहब ने मुखालफत की, आप इस दुनिया से इस दारे फानी से जो लोग खोज कर चुके हैं उनका नाम इसलिए लेते हैं यहाँ पे खड़े होने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए इस स्टेज पे, कि अगर आपने झूठ ही बोलना है तो कुछ ऐसे लोगों का नाम लें जिनसे लोग जाके तस्दीक कर सकें कि वाकई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, मैंने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, मैंने गटर के ढकने चेंज करा दिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले कहा कि कमर्शियल मार्केट ये मेरा घर है, इसके अंदर अगर किसी इंसान ने एक सुई के बराबर भी काम किया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो मलक सुहेल हो, चाहे मेरा कोई जानी दुश्मन भी हो, मैं उसका भी ताबेदार हूँ, उसको मैं सपोर्ट मारता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं दावे किए जा रहे हैं आपकी इज्जत नफ्स बहाल करने के लिए, जो आपने अपने इंटरव्यू में इरशाद फरमाया है कि मेरी पुष्प एक बहुत पासर शख्सियत का हाथ है, मेहरबानी कोई नारा नहीं किसी वाले से, तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि एक दफा इस कमर्शियल मार्केट को बगैर किसी बासर शख्सियत के, बगैर किसी ऊपर वाले हाथ के, किसी भी बड़े अफसर के सामने इधर चौक पे खड़े होकर कमर्शियल मार्केट के दुकानदारों के हक में बात करके सिर्फ एक दफा मुझे दिखा दो तो मैं ये इलेक्शन नहीं छोड़ दूंगा। मेरे वालिदैन की दुआ और अल्लाह पाक की जात पे भरोसा, मैंने अगर मुझे अपनी ये बातें करने की जरूरत नहीं है कि कमर्शियल मार्केट जानती है, जब जरूरत हुई है हम जहां पे जरूरत हुई है, चाहे वो किसी भी स्टेज का बंदा हो, किसी सीट पे बैठा बंदा हो, उसके सामने ताजरों के हक के लिए खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हम ताजर हैं हम उनके आगे खड़े होते रहेंगे।